श्रीलंका में देखिए अब गो रानिल गो के नारे लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि बड़ा अपडेट यही है, श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति होंगे और इसी के साथ वहां पर उनके नाम को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। अंकित और साथ ही हमारे सहयोगी मनोज दोनों वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, एक तरह से ये विवाद खत्म होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे के नाम पर तो और विरोध शुरू हो गया है। तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो अभी तक गिने चुने प्रदर्शनकारी थे अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके बीच में एक नाराजगी भी है। मनोज, आइए तस्वीरें थोड़ी सी दिखाते हैं। देखिए अभी सिंगलीज भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन गो होम रनिल का जो नारा है वो यहाँ पर अब गूंज रहा है। मनोज, आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। छोटी सी बच्ची को लेकर के एक अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके हाथ में श्रीलंका का झंडा है और यहाँ पर इस बच्ची के सिर पे भी जो बैंड बना हुआ है, हालांकि बटरफ्लाई बना हुआ है, एक छोटी बच्ची है लेकिन उसके सिर पे भी जो बैंड है ना, गो होम रनिल का है। सो यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रनिल ऑल्सो नाउ? नो नो नो, रनिल गो होम। कुछ और समझ में ना आए या ना आए, लेकिन रनिल गो होम के जो नारे हैं वो इस वक्त यहाँ पर निश्चित तौर पर देखे जा सकते हैं। और जो तमाम लोग हैं ये वो लोग हैं, कोई अपने दफ्तर से आ रहा है तो कोई जो है अपने किसी काम से निकला हुआ था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली वो सब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द रनिल बिकॉज ही इज अ न्यू प्रेसिडेंट अगेन? Nothing has to say, just he has to go home. But he has been elected by the parliament only. Yeah, we need to change all the systems now. So what will you do? Every young people has to go home now. The all youngest no, they have to leave home. They need to go home. Who? Ranil? All 225. All 225? Yeah. Because that's the constitution. That's a constitution. Parliament has to choose someone. So that's a part of your constitution, na? It's the change we needed. Okay. That is the protest we do. So how this will go on now? Will things no something happen no? Hope soon something going to happen in future. But now the slogan is Ranil go home. Yeah, now his slogan is Ranil go home. देखिए साफ तौर We can take one by one we can change everything. Step by we can go home. एक एक करके सब चीजें बदलेंगे, सबको बदलेंगे। और एक जानकारी और देना चाहूंगा शिरीन, जब यहाँ पर जी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और लोगों से भी बात कर सकूं, लेकिन इस सबके बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और एक जानकारी देना चाहूंगा। जब अभी मैं कुछ प्रदर्शनकारियों से बात कर रहा था, उन्होंने ये तक कहा था कि संसद में जिस तरीके से वोटिंग होगी हम देखेंगे कि कौन कौन से सांसद हैं जो रानिल के समर्थन में। अगर ऐसा होगा तो उन सांसदों के घरों पर भी घेराव होगा, प्रदर्शन होगा और माहौल जो है निश्चित तौर पर वो तो ये तक इशारा कर रहे थे कि उन सांसदों के लिए भी अब मुश्किलात होगी और इसी वजह से संभवतः ये सीक्रेट बैलेट से पूरी वोटिंग हुई है। लेकिन अभी जो हमने एक प्रदर्शनकारी जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा, अब तो सभी 225 सांसदों को जाना पड़ेगा, यानी कि जो संसद है पूरी संसद को हमको बदलना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो कैसे होगा? उसके लिए तो नए चुनाव होंगे ना। नए चुनाव फिलहाल अभी श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है, मनोज तस्वीरें आप दिखाते रहिए, जो इस वक्त जो है श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है, नए चुनाव करवाना, फिर से चुनाव करवाना इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से अब यहाँ पर जो नियम है वो ये कहता है कि संसद ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करती है अगर इस तरीके से मध्यावधि चुनाव होते हैं। लेकिन अब संसद ने तो फिर से रानिल विक्रमसिंघे को चुन लिया। वो रानिल विक्रमसिंघे जिनको लेकर के जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा, उसी दिन से विरोध था। उस दौरान भी मैं यहाँ पर मौजूद था, मई महीने की बात है, 13-14 मई के आसपास। उस दौरान जब रानिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति वो थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया। उसी दौरान ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए थे। इनका ये कहना था कि रानिल विक्रमसिंघे तो महेंद्र राजपक्षे के बाद में जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो तो एक तरीके से राजपक्षे परिवार के करीबी हैं और उनके जो है प्रधानमंत्री बनने से कोई फायदा नहीं होना और हमको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन आप मेरे साथ रहिए, आप रहिएगा लगातार क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दीपक वोरा सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है श्रीलंका में। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति होंगे, इसके बाद विरोध शुरू हो गया श्रीलंका में। रानिल की राहों में मुश्किलें कम नहीं हैं, वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से रानिल विक्रमसिंघे के नाम पर लोगों का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया है और विरोध किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहना है लोगों का, लगातार नारेबाजी वहां हो रही है कि रानिल गो होम। एक बार फिर से ये प्रदर्शन कहीं बढ़ ना जाए, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
हमारे साथ अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से, साथ ही दीपक वोरा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। लग रहा था कि अब संकट शायद थमेगा, श्रीलंका धीरे धीरे ही सही थोड़ा आगे सामान्य तौर पर बढ़ेगी, लेकिन रनिल विक्रमसिंघे के नाम पर तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रनिल गो होम एक ही नारा हर जगह सुनाई दे रहा है। रानिल विक्रमसिंघे तो एक ऑनररी राजपक्षे है, लोग ये जानते हैं। हमने गोटा को तो बाय कर दिया, लेकिन गोटाइज्म को अभी हम यहाँ नहीं रखना चाहते। आपको ये भी पता है कि ये अपॉइंटेड नॉमिनेटेड एमपी है, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, ये इलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोटा को पूरा भरोसा नहीं था जितने उसके चमचे हैं, तो इसीलिए इस व्यक्ति को जिसको इसने नॉमिनेट किया था उसको प्रधानमंत्री बना दिया। इसने इमरजेंसी एक्सटेंड कर दी है। मैम, क्या होगा? पुलिस को, आर्मी को बोला है कि तुम जितने ये जो प्रदर्शनकारी हैं स्टेट बिल्डिंग्स में घुसे हैं बाहर निकाल दो। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी हेल्प करेगी? बिल्कुल नहीं। लोगों ने कामयाबी सूंघ ली है कि हमने गोटा को निकाल दिया था, अब हम रनिल को भी निकालेंगे। बहुत से देशों में मैंने देखा है कि एक बार जब जनता उतर आती है सड़क पे तो फिर वही होता है जो जनता चाहती है, और वो रनिल को नहीं चाहते। मुझे ये लगता है, मैं ये मेरा अपना, जो क्योंकि श्रीलंका को मैं कई बार गया हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ उनके सिस्टम को, बहुत मेरे दोस्त हैं वहां पे। मुझे लगता है कि ये इस्तीफा दे देगा और पार्लियामेंट कोई टेम्पररी मेजर लेगा। अभी जिक्र किया था आपके प्रवक्ता ने, हु इज ब्रिलियंट, कि इस समय आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन के लिए कोई ना कोई नॉर्वे फॉरवे कोई पैसे दे देगा, इलेक्शन तो होंगे वहां पे, लाजमी है। और फिर संविधान का भी संशोधन होगा कि आइंदा ऐसी कभी स्थिति ना हो कि राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत हो। सो चेंज इज कमिंग, लोग नहीं हटने वाले। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि चेंज इज कमिंग, क्योंकि जनता ने ठान लिया है। लगातार अंकित भी जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई रनिल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अंकित, इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह के प्रदर्शन वहां पर हुए, लगातार हिंसा वहां पर हो रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी रनिल विक्रमसिंघे के नाम पर ऐसा विरोध देखने को मिले? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। श्रीन, इस वक्त मेरे साथ में विशाखा जी मौजूद हैं। विशाखा जी, जो कि ये पूरा आंदोलन चल रहा है ना, उसके प्रमुख चेहरों में से एक हैं। विशाखा जी से बात करता हूँ। सो मैम, once again Ranil is a new president of the Sri Lanka. Now what all of you will do? We as Sri Lankans, this is a very sad moment for us because we expected 225 in the parliament will think of the people of Sri Lanka and vote at this moment, because we all cannot go and sit in the parliament and speak behalf of us. So the people who were in the parliament didn't speak behalf of the people of Sri Lanka. They just spoke for money. So we are not Money? Yes. What do you want to say? Yeah. I will say why, because they say people of Sri Lanka, in Sri Lanka we don't have money to buy fuel, money to buy gas, money to buy this, money to buy that. We don't have dollars. But here today we saw how money has spoken in the parliament. I totally believe that all these people, they spoke for money and they spoke for themselves, not behalf of the people, the innocent people in Sri Lanka. देखिए, पहली क्या चीज़ कह रही है यहाँ पर पैसा बोलता है। खरीदारी, जो हॉर्स ट्रेडिंग की हम लोग बात करते हैं ना, भारत में अक्सर जब इस तरीके के हालात बनते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि देखिए यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। ये क्या कह रही हैं, जो विशाखा जी हैं, जो कि इस पूरा जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक प्रमुख चेहरों में से एक है। उनका ये कहना है कि देखिए यहाँ पर भी जो है खरीद फरोख्त हुई है, हमारे पास में पैसा नहीं है कि हम जो ज़रूरी चीज़ें खरीद सकें, लेकिन यहाँ सांसदों को खुलेआम खरीदा गया। डॉलर्स हमारे पास में नहीं है कि हम जो है चीज़ें आयात कर सकें, लेकिन यहाँ पर तो इन सांसदों को करोड़ों अरबों रुपए दे दिया गया, डॉलर्स दे दिए गए। ये बातें कर रही हैं। एक सवाल इनसे और पूछते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इज विद Rajapaksa family or Ranil, as we can see. Yes, because Ranil Wickremesinghe came to power. Rajapaksas brought Ranil to power to protect themselves. So that is what has happened. So this is a very sad situation because I don't know, people of Sri Lanka is very disappointed, and I think we will, the people of Sri Lanka will very soon will ask for a general election. General election in the present scenario, do you think it's possible? Because Sri Lanka don't have money and conducting election is an expensive affair. Yeah, it's a very expensive affair because very especially at this moment we have to thank India. When we were suffering without food, when we were suffering, India helped us so much, and very especially
really wanted to take this opportunity to thank the people of India for looking after the closest country, because they are the ones who is always there to give a hand and help our people. So it's not an easy task. This is not an easy task to go for a general election, but as people of Sri Lanka, because we are very disappointed with the results. With the results that we got today, we have to go for a general election. I don't know how. Or say something to Prime Minister of India, Narendra Modi ji, or to Indian government. Would you like to appeal something? Yes, please. I would like to appeal the Indian government to please look into our matters and please help our younger generation, because our schools has been closed for so many months now, and very especially our universities have been closed for more than 3 years. Please attend to these matters that you all are so close to the government in Sri Lanka. Please ask them not to speak and not to protect the Rajapakshas or not to protect the Rajapaksa regime, but to protect the Sri Lankan people, the innocent people who are suffering today in fuel queues and gas queues, and the children of Sri Lanka is losing mothers and fathers in queues. So this is a very heartbreaking moment for us as leaders in this country, that the people that whom we selected and sent to the parliament is not listening to the people of Sri Lanka. There is so much hope from India. Exactly. As a big brother, India can help Sri Lanka. Yes, exactly. Yes, exactly what you says. As a big brother, yes, you can help the Sri Lanka to come back to the normal way that we were. We were very happy. We were like functioning very well, but very faster we went down, and this is very sad for us. देखिए शरीन, समझना होगा, भारत को बड़े भाई का अपना फ़र्ज़ जिस तरह से निभाता रहा है, वही अपील कर रही हैं विशाखा जी एक बार फिर से कि भारत अपने बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए श्रीलंका की मदद करे, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पर कई आंदोलनकारियों प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं ना, वो लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से मदद करते रहिए, क्योंकि श्रीलंका बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। खाने पीने को चीज़ें नहीं है, पेट्रोल पंप पर जो है 8-10 दिन की लाइनें लगी हैं, वो भी पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऐसे हालातों में भारत का सहयोग मांग रहे हैं श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के वो आंदोलनकारी जो अपनी सरकार के खिलाफ हैं, जो अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, लेकिन वो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं कि आप श्रीलंका को बचाने के लिए बड़े भाई की भूमिका जिस तरह से निभा रहे हैं वो अपनी जारी रखिए। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी, बल्कि साजिद प्रेमदासा जो कि विपक्ष के जो एक बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया, ये कहते हुए कि मैं चाहता हूं कि यहां पर रनिल विक्रमसिंघे को चुनौती मिले। और एसएलपीपी के जो उम्मीदवार थे डलास, उनका एक तरीके से समर्थन किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। तो उन्होंने, साजिद प्रेमदासा ने अभी 3 दिन पहले हमने जब बात की थी, उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बातचीत करते हुए कहा था कि भारत अपने बड़े भाई का होने का फर्ज निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी उन्होंने भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। तो श्रीलंका और भारत का कनेक्शन क्या है ना, यहाँ इससे ये भी समझ में आता है, जो श्रीलंका की जनता अपने ही राजनेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही है कि देखिए हमारे राजनेता तो हमारा देश नहीं बचा पा रहे, आप हमारी मदद कीजिए, आप जो बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं वो आप जारी रखिए और कोशिश करिए कि हमारे देश में एक स्थिर सरकार बन सके। हालांकि भारत सरकार लगातार ये कहती रही है कि देखिए ये श्रीलंका का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भारत नहीं कर सकता, यहाँ की संसद अपने नेताओं को चुनती है, लेकिन भारत लगातार बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा रहा। मनोज, तस्वीरें भी दिखाते रहिए, देखिए नीचे किस तरीके से फोर्सेस तैनात हैं। इस वक्त जो है बिल्डिंग के नीचे फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि प्रदर्शनकारी कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग के अन्य हिस्सों में भी घुसने की कोशिश करें। तो बड़ी संख्या में अब यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाने लगा है। और फिलहाल अगर हम जब बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, भारत सरकार को लेकर के, तो वो ये जो कनेक्शन है ना भारत और श्रीलंका का, आज से नहीं सालों से जो है, और इसी वजह से श्रीलंका के लोगों को अपने नेताओं से ज़्यादा, अपने सांसदों से ज़्यादा, अपने मंत्रियों से ज़्यादा उम्मीद है भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और मैं पिछले जो है 2-3 महीने के दौरान यहाँ पर जो है लगातार काफ़ी वक्त गुजारा है, तो यहाँ पर जब मैंने लोगों से
से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, भारत लगातार बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है। खुद अभी जो 2 साल लगातार कोरोना से ग्रस्त रहा है पूरा विश्व, भारत भी उन्हीं में से एक था। बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आए, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर पेट्रोल भेजा है, डीजल भेजा है, खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं, और उसी वजह से थोड़ी सी हालात सुधरे हुए हैं, वरना तो हमारे पास में कुछ था ही नहीं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर, इस तरीके के बयान, इस तरीके से लोगों की भावुक अपील, और किससे? अपने राजनेताओं से नहीं, अपने राष्ट्रपति से नहीं, अपने प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि देश के, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और लगातार अपील यही है कि भारत सरकार जिस तरीके से जो है मदद करता रहे, लेकिन दूसरी चीज़ भी समझनी होगी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ मनोज, सामने जो चाइना पोर्ट बन रहा है, इसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आइए, और वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर सामने चाइना ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ, कब्जा तो हम नहीं कहेंगे, चाइना ने बाकायदा जो है यहाँ पर अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि ये जो सामने मनोज वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये सामने अगर जो है मनोज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस प्रोटेस्ट साइट के ठीक सामने, यानी कि जो पुराना जो ये राष्ट्रपति पुराना संसद भवन और मौजूदा जो राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट है, इसके ठीक सामने की जो ज़मीन है, ये चाइना पोर्ट है। ये चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लोग यहाँ पर चाइना को लेकर के नहीं कह रहे हैं कि चाइना से हम मदद मांगेंगे, या चाइना को लेकर के तो उल्टा नाराज़गी है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने राजपक्षे परिवार को जो पैसा दिया, उसमें से बड़ा पैसा राजपक्षे परिवार ने अपने लिए इस्तेमाल किया, और जो राजनेता हैं उनको एक तरीके से घूस दी गई चाइना की तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पर ऐसे हालात बने। और अब चाइना दबाव बना रहा है कि आप हमारा पैसा, हमारा ब्याज सहित पैसा वापस करिए। तो चाइना की वजह से ऐसे हालात बने हैं, और इसी वजह से समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो कोई चाइना का नाम नहीं लेते हैं, वो चीन का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमको उम्मीद है भारत अपने बड़े भाई की भूमिका जैसा निभाता रहा है, निभाता रहे। और ये कनेक्शन है श्रीलंका और इंडिया का डिप्लोमेटिक तौर पर भी, और जनता इस मुश्किल वक्त में चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार उनका साथ दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।